है? ऐसा तो कभी कोई नेता नहीं मिला कि जो इस चीनी मिल को चलवाने के लिए प्रयास किया हो। बेरोजगारी तो हरदम रही है भाई, आज भी है, कल भी है, रहेगी। 15 दिन घूम करके 5 साल राज करेंगे। जातिगत आधार पर कोई वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर पड़ेगा। ये सब अपनी अपनी खेती पका रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। अब क्या है, अपने आपके लिए आ रहे हैं क्या? वो अपने लिए आ रहे हैं। उनको अपनी सत्ता के 5 साल में भी नहीं दिखाई पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव का ये आखिरी रण है। 7वां चरण 1 जून को होना है और पूर्वांचल की बारी है। और अब हमारी चुनाव यात्रा देवरिया लोकसभा सीट पहुंच चुकी है। वही सीट जिसको लेकर बीजेपी खेमे में आखिरी समय तक कसमकस जारी रहा था, लेकिन प्रत्याशी निकला और देवरिया के लोगों की जो नाराजगी थी उसको भी दूर किया गया। स्थानीय प्रत्याशी मिला। लेकिन आखिर यहाँ की लड़ाई कैसी है, किसके किसके बीच में लड़ाई है, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे। ये न्यू कॉलोनी का पार्क है। क्यों चचा, कैसा मुकाबला चल रहा है यहाँ चुनाव का? मुकाबला तो यहाँ कांटे का चल रहा है। कांटे का है? कैसे? अरे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की है। अब देखिए कौन निकलता है। बसपा कहीं लड़ाई में नजर आती है? नहीं, बसपा नहीं है। बसपा लड़ाई में नहीं है। नहीं है? नहीं है। कांग्रेस जो है यहाँ से 6 बार जीती। बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और जो है पिछली बार लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीती थी ये सीट बीजेपी। तो बीजेपी का मनोबल तो हाई है, कह रही है कि ये सीट हम निकाल रहे हैं। अब इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन निकाल लेगी। जहाँ तक उम्मीद है निकाल लेगी। अच्छा, जो यहाँ के लोगों की नाराजगी थी कि जो है स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, बार बार बाहर ही यहाँ ला दिया जा रहा है, तो क्या वो दूर हुआ है? इसके विषय में हम कुछ नहीं बताएंगे। इसके विषय में कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, क्या चचा, कैसा मुकाबला है? बढ़िया है, बीजेपी निकल रही है यहाँ से। निकल रही है। अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? मुद्दा यही है, सड़क है, नाली है, बेरोजगारी है, यही मुद्दा है। तो बेरोजगारी मुद्दा है तो क्या वो दिखने को मिल रहा है जमीन पर, ये मुद्दा काम कर रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है, बाद में दिखे तो कोई बात नहीं। अच्छा, देवरिया का जब भी जिक्र आता है तो चीनी का कटोरा कहा जाता था ये क्षेत्र। और बार बार जो किसकी भी रैली हो, जिसकी भी रैली हो, नेता बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन जो है चीनी मिल का बार बार जिक्र होता है कि हम चालू कराएंगे। क्या लगता है? ऐसा तो कभी कोई नेता नहीं मिला कि जो इस चीनी मिल को चलवाने के लिए प्रयास किया हो। अगर प्रयास किया होता तो चीनी मिल कभी चली जाती। ऐसा तो कभी कोई सुझाव नहीं मिला। बस मंचों से बयान ही दिया, बस मन से ही कहा जाता है। तो देवरिया वाले इसको देखते हैं, अपने रूप में नाराज होते हैं कि नहीं, क्या होता है? नाराजगी तो है ही है इसके लिए थोड़ा। हाँ, चलिए। अरे हम लोग गन्ना बोना भी छोड़ दिए। हाँ, गन्ना बोना छोड़ दिए इसी कारण। खेती किसानी कैसी चल रही है? चल रहा है। अब मक्का, धान, गेहूँ यही सब होते हैं। और किसान सम्मान निधि दे रहे हैं जो मोदी जी, उससे काम धाम चल रहा है? ठीक होता है? क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा वही है। 2000 तिमाही किससे क्या होगा? पाते हैं ना आप पाते हैं ना। पाते हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में तो वो भी नहीं था। इनके समय में तो वो मिल रहा है ना, उतना भी मिल रहा है ना। चलिए, क्या चाचा, खबर वबर पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, अरे वो सब तो ठीक है। गर्मी है कि नहीं बताइए? गर्मी बहुत है ना। तो पार्क में आए हैं, कुछ आराम मिला? आराम है, अभी गर्मी कैसी है? अच्छी है वो भी। अच्छा, बसपा है कहीं लड़ाई वड़ाई में? अभी सब मत पूछिए। अरे तो ये तो बताइए, लड़ाई में है कि नहीं? हम ही थोड़ी पूछ रहे हैं कि जीत रहा है। बसपा लड़ाई में नहीं है। हाँ। बस सीधी बात है, और सब मत पूछिए, जाइए। ये लगता है ये भी पड़ोसी हैं। तो देखिए भाई, पड़ोसी, नेताओं का पड़ोसी होना भी आम बात नहीं है। देखिए कितना खतरनाक हो जाता है। और देखिए चचा लोग जो है बैठकर यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और का चचा, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा हम लोग अपना चुनाव का कर रहे हैं। चुनाव का बताइए, हम भी आपके बीच में आ गए चुनाव का चर्चा करने। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए तो दिल्ली से हैं, लेकिन हम भी जो है आप ही लोग के बीच के हैं। हाँ, कैसा माहौल है? क्या पूछना चाह? माहौल ठीक है। भाजपा का माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। अच्छा, लोगों के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों को लेकर नाराजगी? बेरोजगारी तो हरदम रही है भाई, आज भी है, कल भी है, रहेगी। क्योंकि सबको सुविधा नहीं मिल सकती है। जो परिश्रम कर रहा है वो नौकरी पा रहा है।
प्राइवेट सेक्टर में तमाम सुविधाएं हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाए तब न उसको सुविधा मिले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरी बची है, वैकेंसी खाली है, ये लोग भर ही नहीं रहे हैं। वो अपने जमाने में वही रमिया के भरी हैं और का भरी है और क्यों कोई भरना बने का। जातिगत आधार पर कोई वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर पड़ेगा। अच्छा, देवरिया के लोगों की एक जो नाराजगी थी कि बाहरी प्रत्याशी जो है उड़न खटोला से आता है उतार दिया जाता है, वो दूर हुई है? वो तो बिल्कुल दूर है। देवरिया का ही है, जो मणि जी हैं देवरिया के ही हैं, सम्राट परिवार के, शिक्षित परिवार के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये थोड़ा है कि मूर्ख है। और अब का नाम ले, उनका नाम का ले, जिनको बोलने का ही ढंग नहीं है, उनसे क्या बात किया जाए। अखिलेश प्रताप किस तरह से बोलते हैं ये तो सब मीडिया वाले जानते हैं। उल्टा सीधा बोलना उनका काम है। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। पार्क में आराम मिला था? हाँ, पार्क में आराम मिल रहा है। हाँ, पार्क में आराम मिल रहा है। यही गर्मी में तो नेता लोग एकदम निकला था रेलम रेल। नेता लोगों का एक खेती है, नेता लोग रेलम निकलेंगे नहीं तो चुनाव में कैसे वो जीतेंगे, हारेंगे, जो भी होगा। ये तो गर्मी उनके लिए गर्मी नहीं है, आम जनमानस के लिए गर्मी है ना, इसलिए उनका तो चुनावी माहौल है। चुनावी मुद्दा जब तक घूमेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। 15 दिन घूम करके 5 साल राज करेंगे। उसके बाद नहीं दिखेंगे। उसके बाद कहाँ भाई, उसके बाद कहाँ उनको आना है क्षेत्र में। यहाँ गर्मी कैसी है चुनाव की? चुनाव का गर्मी तो एकदम सवाब पर है। और क्या, एकदम मुकाबला लगा था, एकदम फाइट है का? एकदम कांटे की मुकाबला है। कौन किसको पटकेगा ये कहना मुश्किल है। 4 जून को ही पता चलेगा। अरे ये तो बड़ा मामला टाइट बता रहे हैं भाई, किसको कौन पटकेगा। चाचा, 2.5 लाख वोट के लगभग वोट के अंतर से बीजेपी जीती थी और इस बार तो कह रहे हैं मुकाबला एकदम टाइटे है। लेकिन वो तो कहते हैं 400 से जीतेंगे। वो तो 400 पार पार करेंगे, 400 पार करते हैं। अखिलेश कहते हैं मैं पार कर रहा हूँ। इसमें 80 में से 79 हम जीत रहे हैं। तो सबकी अपनी, इनकी यही खेती है। देखिए, जिन्होंने कहा कि 5 साल नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये 4 दिन गर्मी घूम लें, फिर उसके बाद 4 तारीख बाद आप जाएंगे तब मिलेंगे, पहचानेंगे नहीं। मानते हैं ना? अभी देखें, हमारा भी अनुभव है, हम भी 80 साल से ऊपर हो गए। ये सब अपनी अपनी खेती पका रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज यहाँ से होगा, दूसरा बदल जाएंगे। रही चीज़ विकास तो हुआ है, आंख मूंद करके बैठ जाइए। पहले की अपेक्षा काफ़ी कंट्रोल हुआ, विकास हुआ। अब क्या चाहिए, लोगों की तृप्ति तो होती नहीं, क्या देखते हैं, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं हुई, ये नहीं सीखता है। अच्छा, कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि जो है कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ हुई, जो है सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, लेकिन जाम की समस्या से तो अभी भी निजात नहीं मिला देवरिया। असल में आबादी इतनी बढ़ गई है देवरिया में, यहाँ पहले बैलगाड़ी चलती थी, हमारे देखे हुई बात है यहाँ की बात। अब इतना विकास हुआ, विकास होने पर हम कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे को दोस्त देंगे, नेताओं को दोस्त देंगे, लेकिन हम खुद नहीं कुछ काम करना चाहते हैं। अभी पार्क ही बतलाया ना, पार्क में पानी ही नहीं है, पानी चलता ठंडा लगता, एक ही पार्क देवरिया में है, लेकिन होते हुए नहीं काम करना चाहते लोग। हम अपनी दोस्त नहीं दे, दूसरे में दोस्त जल्दी ढूंढते हैं। ठीक है, जो माहौल ठीक है जी, हम भी नौकरी सरकारी से नौकरी रिटायर हुए हैं, सरकार पेंशन दे रही तो हम सरकार की तरफ ही हैं। हम सरकार के खिलाफ कहीं जाएंगे? आप पेंशनिया ना दे तो पेंशन ना तो खिलाफ हो जाती। ये तो भाई ये तो मामला बिगड़ गया। नहीं, सब स्वार्थ पर टिका हुआ है। नेता ना होते हैं तो पूछते हमके, आज उनको वोट चाहिए। अभी कह रहे शशांक मौर्य है, उन्होंने कहा है। शशांक मौर्य के बैकग्राउंड मैं मान लेता हूँ, उनके बाबा थे IAS थे, उनके बाप मान लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो इतने हाई भी इनको जनश्रुति क्या मिलता है, 2 करोड़ मिलता है। अब क्या है, अपने आपके लिए आ रहे हैं क्या? वो अपने लिए आ रहे हैं। उनको अपनी सत्ता से 5 साल में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। 5 साल के बाद शशांक में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, अखिलेश दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब हम लोग तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे भाई। सब ठीक है, जैसे हवा बहे, गर्मी है तो यहाँ बैठे हैं, जाड़ा रहेगा तो रजाई उड़ी बैठ जाएंगे घर में। ये एकदम नेताओं वाला भाषा है, जोने तरफ गर्मी आयल पाला बदल लिया जाए। सही बात करे, सही बात करे, मेरे को ये नहीं है। अगर नेताओं के साथ रहते तो कुछ सीख लिया जाता है ना। हम लोग तो फौज के आदमी भाई, मैं तो डिप्टी कमांडर रिटायर्ड हूँ, इसमें नहीं, लेकिन 28 साल नौकरी रिटायरमेंट हुआ, 28 साल से। नेता हमारे आदर्श हैं, उनके पीछे उनकी देखी, उनकी की हुई अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इस देश में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये बड़ा बढ़िया लाइन बोले हैं आप भाई, वो हमारे आदर्श हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो हमारा राजा है।
जैसा राजा वैसी प्रजा। अरे कुछ है तभी वहाँ पहुँचे हैं, उनमें कुछ गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है, कुछ हम क्यों नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल। कहने की बात है, उनमें कुछ है, प्रकृति है, भगवान ने दिया है, हमसे तो ज़्यादा ही अच्छे जानकार। कहीं दोपहर कहीं शाम कहीं। वाह, सही बात है, सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम कहीं। आप बताइए, योगी सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, आप सड़कों पर निकलती हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है? हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है व्यवस्था। गर्मी है तो सबके लिए पड़ रहा है, एक ही आदमी के लिए थोड़ी नहीं पड़ रहा है। गर्मी तो बहुत है। गर्मी तो है, तो क्या बिजली उजली आ रही है टाइम टाइम से? हाँ तो सरकार है वो तो बिजली काट ही रहा है, बिजली आ ही रहा है, भाग ही रहा है। कई बार काट रहा है। हाँ, क्या कह रही हैं? दिन भर में कई बार जा रहा है, आ रहा, लाइट कहाँ से ऐसे मिल रहा है लाइट। हाँ तो लाइट की समस्या है यहाँ पे। अच्छा, योगी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी? ठीक है, अपने अपने जगह पे। राहुल गांधी को जानती हैं? नहीं, राहुल गांधी को नहीं जानती हैं? हाँ? अखिलेश यादव? कह तो रहे हैं, सब कोई अपने अपने जगह पर ठीक है। लेकिन किसी का काम तो होगा ना जिसका अच्छा लगता हो। मोदी का है काम। मोदी का है। अब आप बोली हैं खुलकर। हाँ? हाँ, तो कौन सा काम अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लग रहा है उनका काम। हाँ।